गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले टीचर्स डे पर आज मैं अपने उन सभी शिक्षकों को, उन सभी टीचरों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना प्रणाम उनके चरणों में प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्हें हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, सही और गलत का में फ़र्क करना सिखाया और ऊंचे सपने देखने का हौसला दिया और उन ऊंचे सपनों को हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रेरित किया। जो भी अब हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, मैं उनको एक बात कहता हूं कि जीवन में आज के डेट में आप ट्रांसफॉर्मिंग आज नेशन है, दुनिया है जो बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, इसके साथ आपको चलना होगा। तो इसके लिए आपको अपने विचारों को टेक्निकली रखना होगा, अपने विचारों को उच्च लेवल के रखना होगा। दूसरा जो मैं एक स्पष्ट संदेश युवाओं को देना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं को देना चाहता हूँ, ये है कि आप कुछ अलग करने की सोचें, अलग करने का अपने आप में हौसला रखें और उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटें। क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चींटी गिरती है 100 बार लेकिन हर बार नहीं गिरती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो सपने आप सजोएं, जो सपने आप देखें, उनको पूरा करने के लिए लगातार कार्य करते रहें, अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन लेते रहें। जो मेन उद्देश्य आज मेरा ये कहने का वो ये है कि आप जीवन में एक अच्छा सपना, एक अपने टारगेट सेट करके चलें और उन टारगेट को अचीव करने के लिए निरंतर मेहनत करें। सही मार्गदर्शन में ही अपनी शक्ति लगाएं। सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर छात्र अच्छा हो पढ़ाई में। मैं नहीं कहता कि हर छात्र मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है, हर छात्र अच्छा हो, हर छात्र के बहुत ज़्यादा नंबर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता हो, लेकिन दुनिया में हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो आप सबसे पहले अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता पहचानने की आप किस में बेहतर कर सकते हो और आप जिसमें बेहतर कर सकते हो आप उसी कार्य को करें। क्योंकि जिसमें आपकी रुचि होगी उसमें आप कार्य को अच्छे से करोगे और जीवन की उच्च मुकाम को हासिल करोगे। ज़रूरी नहीं है कि छोटे काम से आपको बड़ी सफलता ना मिले, क्योंकि भारत जैसे देश में भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भी बहुत सामान्य नागरिकों को भी मिलता रहा है और आगे भी जो अच्छे कार्य करेंगे उनको मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरी है कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। किसी ने कहा कि सक्सेस विद नेगेटिव एटीट्यूड इज कॉल्ड लक एंड सक्सेस विद पॉजिटिव एटीट्यूड इज कॉल्ड अचीवमेंट। तो आपको अचीवमेंट हासिल करनी है, ना कि लक। आपको अचीवमेंट हासिल करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना होगा। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और जीवन में सब सफल हो आपकी, ऐसी मेरी मंगल कामना है कि आप जीवन में उच्च मुकाम को हासिल करें। आपको एक मैं छोटे से एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाऊंगा कि ऊपर ले जाने के लिए आप देखो बैलून खरीदते हो, गुब्बारा खरीदते हो, मेले में जाते हैं, फेस्टिवल में जाते हैं, किसी और उसमें देखते हैं तो आप बैलून देखते हैं और बैलून के अंदर थोड़ी सी हवा होती है, लेकिन उस हवा जो बैलून के अंदर है उसका हर पार्टिकल, हर कण, हर उसके अंदर हवा का एक छोटे से छोटा माइनर पार्टिकल जो है वो उनका एम क्या है कि इस गुब्बारे को ऊपर लेके जाना है, इस गुब्बारे को ऊपर लेके जाना है। तो उनका उन जो हवा है वो संगठित है, दैट मीन वो टीम वर्क कर रही है और सिर्फ एक डायरेक्शन में कर रही है। जब हम टीम वर्क करते हैं और एक डायरेक्शन में करते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। अब आप उसी गुब्बारे में जो छोटी सी हवा और उसके चारों तरफ इतना बड़ा एनवायरनमेंट, इतनी हवा उसमें है, लेकिन उस हवा का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर जो हवा है वो संगठित है और एक सही डायरेक्शन में कार्य कर रही है और वो अपने कार्य में सफल होती है, उस गुब्बारे को ऊपर ले जाती है। जिसी तरह से उस गुब्बारा ऊपर जाता है और उसमें कुछ लगता है या उसमें एक सुई चुभोई जाती है, तो उसमें सुई चुभोने का मतलब है कि उसके अंदर बुराई आना, उसके अंदर नेगेटिविटी आना। जैसे मैंने कहा ना नेगेटिव एटीट्यूड, तो उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड जब आता है तो वो गुब्बारा गिर जाता है। तो आपके अपने अंदर जो है नेगेटिव एटीट्यूड नहीं लाना है, आपको अपने अंदर नेगेटिव एटीट्यूड नहीं लाना, आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करना है, टीम वर्क में कार्य करना है। अपने विचारों को आप उच्च लेवल के रखिए, बड़े सपने देखिए और बड़े सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मेहनत करिए।
शिक्षक दिवस पर आपने शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे शिक्षक रहे हैं, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, उनके लिए मेरा सादर प्रणाम है। थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर।